तो इस वीडियो में हम लोग जो है बाकी जो क्वेश्चन जो बाकी है उसको हम लोग देखते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 27 इसमें जो है दिया है एफ एक्स का मॉडुलस ऑफ एक्स -5। तो इसमें निकालना है लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 5। तो इसको हम निकालेंगे तो चूँकि एफ एक्स बराबर एक बार एक्स जीरो से बड़ा ले लेते हैं, एक्स जीरो के बराबर ले लेते हैं और एक्स जीरो से छोटा ले लेते हैं। कल हम देखे थे मॉडुलस में पिछली वीडियो में। तो जब एक्स जीरो से बड़ा होगा तो सीधे ही हो जाएगा एक्स मॉडुलस हट जाएगा -5। और जब एक्स जीरो से के बराबर होगा तो सीधे हो जाएगा जीरो यानी -5 हो जाएगा। और एक्स जीरो से छोटा होगा तो मॉडुलस तो हटेगा लेकिन माइनस लग जाएगा। 3 गो कंडीशन हो गया। अब चूंकि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 5 ऑफ एफ एक्स, अब एक्स टेंड्स टू 5 है। अब देखिए एक्स जो है जीरो से बड़ा वाला में आएगा कि किस में आएगा, बड़ा वाला में आएगा, ई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सीधे इसका वैल्यू एक्स टेंड्स टू एक्स पॉजिटिव हो जाएगा 5 और एक्स -5 और ये हो जाएगा 5 रख देंगे, 5 - 5 कटने के बाद हो गया 0 आंसर। हाँ एफ एक्स दे दिया है, ये 3 फॉर्म मैंने 3 पार्ट में दे दिया है। ये भी दे दिया है कि एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 = F1 के बराबर है। तो इसमें ए और बी का संभाविक मान क्या होगा, यानी ए और बी का मान निकालना है। इसमें ए और बी का मान। तो सबसे पहले कि ये जब एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि LHL बराबर RHL आई हो जाएगा F1। यानी कहने का मतलब है कि LHL किस पर, तो 1 पर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, यहाँ पर F1 कैसे निकलेगा, फंक्शन के उस पार्ट को लेंगे जहाँ पर हमारा x 1 के बराबर है, 1 के बराबर, x 1 के बराबर हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा किस पार्ट को लेंगे, इसमें जो फंक्शन है किस पार्ट को लेंगे, तो x टेंड्स टू 1 माइनस है 1 से यानी छोटा, तो 1 से छोटा वाला यही ना है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस a प्लस bx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यानी 1 से बड़ा, तो ये हो जाएगा b माइनस ax इक्वल टू हो गया 4। अब वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 1 इसमें रखेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो b माइनस a हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर मान लेंगे। अब यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड b माइनस a इक्वल टू फिर 4। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा, तो 2b इक्वल टू हो जाएगा 8, 2 से 2 कट जाएगा तो b इक्वल टू हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो किसी एक में वैल्यू रख लीजिए, इसको मान लेते हैं भाई 1 हो गया, इसको मान लेते हैं 2 नंबर में। अब यहीं से 1 नंबर में ही चलिए, 1 नंबर में ए हो गया। अब बी का वैल्यू आया है 4, बी का वैल्यू आया है 4 बराबर 4 है तो कट जाएगा। तो ए बराबर 4, इसलिए ए बराबर 0 और बी बराबर 4, यही आंसर। देखिए यहाँ पर 4 नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो देख रहे हैं, यानी यहीं पर लिख देते हैं 1 नंबर में a प्लस बी इक्वल टू 4 है, तो b का वैल्यू आ गया 4 बराबर 4, 4 से 4 कट गया तो a बराबर 0 हो गया। इसलिए आप a बराबर 0 और b बराबर 4
लिख दीजिए, यही का हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर एफ एक्स जो दिया गया है x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एन तक गया है। ए वन ए टू ए थ्री जो है कोई फिक्स रियल नंबर है, कोई निश्चित जो है रियल नंबर 2 4 5 6 7 8 ऐसे। तो इसमें क्या इसका वैल्यू निकलेगा और इसका वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन देखिएगा, पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, तो मैंने कहने का मतलब ये एफ एक्स दिया है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन तो लिख ही रहे हैं हम। तो चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू ए वन, एफ एक्स यहाँ पर ए माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए एन। अब जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ पर ए वन रखिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर रखिएगा तो ए वन माइनस ए वन, यहाँ पर हो जाएगा ए वन माइनस ए टू, ऐसे ऐसे ए वन माइनस ए एन। अब देखिए ए वन ही कट के तो जीरो हो जाएगा, ए वन माइनस ए टू, ये कुछ भी रहे तो जीरो गुना में है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ अगेन यानी पुनः अगर उसका वैल्यू निकालना है तो लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स यही है, एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू और बराबर एक्स माइनस ए एन। बस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ए रख दीजिए, तो हो जाएगा ए माइनस ए वन, ए माइनस ए टू, ए माइनस ए एन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है फंक्शन दिया हुआ है, 3 पार्ट में दिया हुआ है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए लिमिट इतना एग्जिस्ट, माने ए के किस मान के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ए यहाँ पर दे दे, ये तो कोई इसमें वैल्यू नहीं है। अब चूंकि हम यहाँ पर निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्या कि सस्पिशियस पॉइंट है, एक्स पर ही जो फंक्शन चेंज कर रहा है, यहाँ पर छोटा है, बराबर है, यहाँ पर बड़ा है। तो हम देख रहे हैं पहले कि एक्स इक्वल टू जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो इस पर देख लेंगे पहले। तो चूंकि एल एच एल एट एक्स बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स हो जाएगा हमारा जीरो माना जीरो से छोटा, तो एक्स का मॉडुलस प्लस वन, ये हो जाएगा लिमिट। देखिए एक्स टेंस टू जीरो माइनस यानी जीरो से छोटा, जीरो से छोटा का मतलब है कि एक्स यहाँ पर निगेटिव होगा। तो मॉडुलस के अंदर में जब निगेटिव होता है तो सीधे मॉडुलस तो हटता है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, मॉडुलस हटा देंगे, अब माइनस एक्स हो जाएगा प्लस वन, एक्स टेंस टू जीरो माइनस। अब यहाँ पर करेंगे x इक्वल टू जीरो रख देंगे, x इक्वल टू जीरो रख देंगे तो जीरो प्लस वन बराबर वन। अब एल एच एल का वैल्यू आया वन, साथ ही साथ आर एच एल निकालेंगे एट x इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स जीरो यानी पॉजिटिव वाला, इसको लेंगे तो जीरो पॉजिटिव लेंगे तो x लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस वन। अब जीरो प्लस ले रहे हैं, जीरो प्लस का मतलब पॉजिटिव, x जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, तो यही मॉडुलस सीधे हट जाएगा। जब मॉडुलस के अंदर में पॉजिटिव संख्या होता है तो सीधे मॉडुलस हट जाता है, तो x माइनस वन, यहाँ पर लिमिट रहेगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस ये हो जाएगा x माइनस वन। अब जीरो रख देंगे x जब पर जीरो माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन। चूँकि एल एच एल ये बराबर नहीं है आर एच एल के एट x इक्वल टू जीरो, इसलिए लिमिट ऑफ एफ एक्स x टेंस टू जीरो डज नॉट
एग्जिस्ट। देखिए x इक्वल टू 0 पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर देखिए यहीं पर जो वैल्यू जो है मैंने फंक्शन चेंज हो रहा है। अब 0 पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो और 0 छोड़ करके सब जगह एग्जिस्ट करेगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए निकालना है इसको, यानी इसको लिख देंगे a के किसी भी मान के लिए यानी सभी वैल्यू के लिए जो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a of f(x) exists for all रियल वैल्यूज ऑफ a, माने a के सभी वास्तविक मान के लिए ये क्या होगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा और 0 पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में ये दिया हुआ है कि लिमिट ऑफ f(x - 2 बाई x² - 1 इक्वल टू पाई है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन है सीधे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक नंबर से हम क्या कर रहे हैं, जब ये दो फंक्शन भागा में है तो हम ऊपर नीचे लिमिट ले सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x - 2 बाई लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 इक्वल टू पाई। अब ये हो जाएगा, गुना कर लेते हैं इससे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ f(x) -2 इक्वल टू पाई आ लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ f(x), ये रन देते हैं आ -2 हो गया, यहाँ पर पाई। अब चलिए इसका वैल्यू रख लेते हैं, लिमिट का वैल्यू इसमें रखते हैं, x टेंड्स टू 1 है तो x इक्वल टू 1 इसमें रख लेते हैं, रखेंगे तो 1² - 1, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ f(x), और 2 को इधर ले आते हैं तो है तो हो जाएगा 0, 1 1 - 1 0, पाई में गुना होगा तो 0 0 + 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू 1 इक्वल टू 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट, इसमें देखिए फंक्शन 3 पार्ट में दे दिया है, तो कह रहा है m और n के किस इंटीग्रल वैल्यू माने पूर्णांकीय वैल्यू के लिए ये दोनों जो एग्जिस्ट करेगा, यानी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, यानी दोनों का वैल्यू निकल रहा था, m और n का वैल्यू क्या होगा। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन तो हो रहा है, तो चूंकि हम लिखते हैं LHL, चूंकि लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि LHL RHL एट x इक्वल टू 0 पर बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, ये लिख लेंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) बराबर लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू 0 प्लस, दोनों बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 0 माना 0 से छोटा यानी नेगेटिव वाला, 0 छोटा वाला यही है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस mx² प्लस n, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा वाला में यही ना है, बड़ा में है, 1 से छोटा है, तो ये हो जाएगा nx प्लस m। चलिए वैल्यू रख लेते हैं, x इक्वल टू 0, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस n हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस m हो जाएगा, यानी m n बराबर m, यानी जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा ये फर्स्ट वाला, तो m और n का वैल्यू बराबर होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, चूँकि लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू 1
एक्जिस्ट, तो इसलिए कि LHL बराबर RHL एट x इक्वल टू 1 ये बराबर होगा। इसको सिंबल के रूप में लिखेंगे तो x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx बराबर लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस fx, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस माना 1 से छोटा, तो 1 से छोटा वाला पार्ट यही है, ये हो जाएगा nx प्लस m बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा वाला ये हो जाएगा nx क्यूब प्लस m। अब x जब पर 1 रख दें तो ये हो जाएगा n प्लस m, आई हो जाएगा n प्लस m। अब दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी m और n का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए दोनों एग्जिस्ट करेगा, कि m और n यहाँ पर बराबर हो गया, ये भी दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ई लिमिट एग्जिस्ट करेगा जब m और n बराबर होगा, ई लिमिट एग्जिस्ट करेगा जब n प्लस m बराबर n प्लस m, दोनों पक्ष का हो गया बराबर हो गया। यहाँ पर भी हम यहाँ से अगर ले चल के रख देते हैं n बराबर m, n हो गया m के जगह पर भी m, तो हो गया यहाँ पर फिर n है, और फिर यहाँ पर हम m की जगह पर n रख दें तब भी हो जाएगा 2n बराबर 2n, यानी 2 से 2 कट गया, n बराबर m। लिख सकते हैं फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m और n द लिमिट इतना एंड इतना एग्जिस्ट, यही हो जाएगा आंसर। तो एनसीईआरटी का लिमिट जो है ख़त्म हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें वीडियो में कट गया है शायद, तो m x स्क्वायर प्लस n x जो है ग्रेटर देन 0 है। हाँ एक चीज़ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF महत्तम पूर्णांक फलन। अब इसको थोड़ा देखते हैं, ऐसे हम लोग लॉगरिथम में देखे थे, तो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए रियल नंबर x is denoted by, इसको पढ़ते हैं बॉक्स x, बड़ा कोष्ठ के अंदर में लिखा गया है, माने x के इंटीग्रल पार्ट को, x के पूर्णांकीय वैल्यू को, यानी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी इसको कहते हैं। तो इसका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है x के इंटीग्रल पार्ट को ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, अच्छा है बॉक्स x पढ़ते हैं इसको। आई होता क्या है, एंड बॉक्स x जो होता है, एक होता है सीधे x होगा सीधे बॉक्स हट जाएगा जब x इंटीजर होगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पर जो है जस्ट लेस इंटीजर देन x इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। माने इसका दो को वैल्यू हो सकता है, जब x इंटीजर होगा तो सीधे x हो जाएगा इसका वैल्यू, बॉक्स x का वैल्यू, और जब x इंटीजर नहीं होगा तो जो x होगा उससे जस्ट छोटा इंटीजर होगा। जैसे कि एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, जैसे 4 तो पूर्णांक है, इंटीजर है, इसका वैल्यू सीधे 4 हो जाएगा। और वहीं जो है 4.24 मान लीजिए, तो अब ये तो इंटीजर है नहीं, अब इससे जस्ट छोटा पूर्णांक जो है 4 होगा,
जैसे मान लीजिए 3.123 मान लीजिए, इसका बॉक्स हो जाएगा 3। जीरो का बॉक्स हो जाएगा 0। मान लीजिए यहाँ पर माइनस में लेते हैं -5.397। अब आप समझिए कि -5 लिख दें तो -5 लिखिएगा तो ये हो जाएगा गलत, क्या कि -5 इससे तो बड़ा हो जाएगा नेगेटिव में, इससे छोटा लिखना है, तो इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा -5 होगा। और इस मान लीजिए कि सॉरी तरीके ये हो जाएगा -6। मान लीजिए -4.999 ये हो जाए तो इसका बॉक्स हो जाएगा, अगर -4 लिख दीजिएगा तो ये तो हो जाएगा इससे बड़ा, ये बॉक्स के अंदर जो संख्या है इससे ही बड़ा हो जाएगा, तो इसका वैल्यू होना चाहिए 5, यानी -5 इससे जस्ट छोटा इंटीजर है। तो मान लीजिए कि 7.999, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 7। मान लीजिए आपसे 2 प्लस लिख दें, 2 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ 2। यहाँ से हम 2 माइनस लिख दें तो 2 माइनस का मतलब है कि 2 से बहुत कम, यानी हो सकता है 1.9999, बहुत सारा 9 बॉक्स, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। और मान लीजिए 0 प्लस लिख रहे हैं इसका बॉक्स, तो इसका मतलब है एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए इसका बॉक्स 0 हो जाएगा। लेकिन 0 माइनस है, इसका बॉक्स हो जाएगा -1 हो जाएगा -1, यानी अगर x का वैल्यू कोई इंटीजर है और i+1 है, तो इसमें बॉक्स x का वैल्यू जो होता है फर्स्ट इंटीजर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए x है 5 और 6 के बीच में है, 5 और 6 के बीच में, यहाँ पर i अब प्लस i+1 माने i से ज़्यादा, i के मतलब इंटीजर, तो ये हो जाएगा, इसका अगर बॉक्स का बात किया जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 होगा। अब इस पर लिमिट पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ f(x) इक्वल टू इतना, अपने से लिखा गया है क्वेश्चन, तो फाइंड इतना, इसका वैल्यू निकालना है। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा, चाहे मॉडुलस फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, तो लिमिट जो है 2 पार्ट में निकालते हैं। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो चूंकि LHL पहले निकालिए एट x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू 2 माइनस, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 माइनस यहाँ पर देखिए मॉडुलस ऑफ बॉक्स x -5। अब यहाँ पर जब 2 माइनस रखेंगे -5, तो 2 माइनस, ये तो 2 है नहीं, 2 से ही कम है, तो 2 से कम है, यानी मान लीजिए 1.9999 ऐसा हो सकता है, तो इसका बॉक्स अगर हम लें तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू 1 और -5, तो ये हो जाएगा -4। और फिर निकालते हैं RHL एट x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस बॉक्स x -5। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं 2 प्लस -5, तो इसको जब रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और -5, तो हो जाएगा -3, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो LHL बराबर नहीं है RHL के, इसलिए लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 पर x इक्वल टू 2 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा।
हाँ, तो यहाँ पर दिखाना है सो दैट ये जो है ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर बॉक्स एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सॉल्यूशन जब करेंगे तो चूंकि एल एच एल पहले निकालिए, एट एक्स इक्वल टू 2 पर निकालिए, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स, यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस तो एक्स बाई एक्स का बॉक्स और वैल्यू रख दें। यहाँ पर एक्स तो स्वतंत्र है तो यहाँ पर सीधे 2 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर बॉक्स है ना तो यहाँ पर 2 माइनस लिखेंगे, इसका कुछ और वैल्यू आएगा। अब इसलिए 2 इसका वैल्यू हो जाएगा 1 यानी 2 हो जाएगा। अब साथ ही साथ आर एच एल निकालिए एट एक्स इक्वल टू 2। अब हो जाएगा ये लिमिट ऑफ एक्स बाई बॉक्स एक्स एक्स टेंस टू 2 प्लस, फिर यहाँ पर रखिए वैल्यू तो ये हो जाएगा 2 2 प्लस ये हो जाएगा 2 इसका वैल्यू हो जाएगा 2, कटने के बाद हो जाएगा 1। अब चूंकि एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल के, एल एच एल तो 2 आया है, आर एच एल 1 आ गया, इसलिए लिमिट एक्स बाई बॉक्स एक्स एज एक्स टेंस टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही हुआ आंसर। अब हम लोग जो है लिमिट का और भी क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे? डिफ्रेंशिएशन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे जब तो उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल लिमिट का ही जो है मान निकालने के लिए एक थ्योरम है, तो उसको पढ़ने के बाद हम लोग लिमिट पर फिर एक बार आएंगे। आज जितना भी क्वेश्चन है कोई भी बुक है उसमें 90% जो क्वेश्चन होता है एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व हो जाता है। कुछ बन जाता है तो उसको भी हम लोग कैलकुलेशन के मदद से उसमें 0/0 फॉर्म होता है, जितना भी हम लोग देखे थे 0/0 फॉर्म चाहे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो उसको सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल एक स्पेशल रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने के दरमियान उसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को पढ़ेंगे। धन्यवाद।